मेरी विधानसभा में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें एक महीने के अंदर सब पाइप खराब हो गए। कि घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, ठेकेदारों ने पूरा काम नहीं किया, जमीन में नहीं गाड़े पाइप। अगर लोकायुक्त में आग लग रही है तो लोकायुक्त में किन की फाइल थी? क्या मुख्यमंत्री उनके परिवार जो सीएस को टीएनसी को लेके अपनी जमीनों को के नाम से उन्होंने कराई है, टीएनसी बदलाव चाह रहे थे, क्या वो घोटाला नहीं, ये षड्यंत्र तो नहीं? सबसे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच तो अपनी जगह, मुख्यमंत्री को विश्वास सारंग को इस्तीफा लेना चाहिए और उसके बाद जांच कराना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री विश्वास सारंग को बचाना चाहते हैं? इसका मतलब कि मुख्यमंत्री बीजेपी कब से हमारे किचन कैबिनेट में आने लगी अंदर बैठने की? पता है बीजेपी का कौन बंदा? बीडी शर्मा ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बीडी शर्मा कब उमंग सिंह जीतू पटवारी के साथ बैठ गए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पर। थैंक यू। चुनाव खत्म हो चुके हैं सर, बड़ी मेहनत रही, आपको चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, कैसी रही है मेहनत आपकी चुनाव में? देखिए, स्वाभाविक है कि पार्टी संगठन और चुनाव लड़ाना एक बड़ा टफ वर्क होता है और कार्यकर्ताओं को जागृत करना, प्रेरित करना निश्चित तौर से जीतू पटवारी जी और हमने प्रयास किए इसके दोनों ने, और सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, तो कांग्रेस एकजुट दिखी। उसका निश्चित तौर से हमें लोकसभा में फायदा मिलेगा। आप एकजुट कांग्रेस को करने में लगे थे, तो वहीं नेता छोड़ के जा रहे थे कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा था आपको? देखिए, अगर रामनिवास रावत जी की सीट की बात करेंगे तो कांग्रेस वहाँ से जीतेगी, मैं आपको 4 तारीख के पहले बोल रहा हूँ। अब रही बात सबके व्यक्तिगत हित और स्वार्थ होते हैं, अगर पार्टी से बड़े हित और स्वार्थ है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को पार्टी में रहना चाहिए, अब चाहे कोई भी हो। कितनी सीटें की उम्मीदवार हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपको लगता है एमपी में कांग्रेस की? कितनी उम्मीद लग रहा है आपको? मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी बराबर की स्थिति, डबल डिजिट में उन्होंने कहा बराबर, दोनों की बराबर, तो आपको डबल डिजिट ही होती है। हाँ। अब बाकी परिणाम बाकी जनता के हाथ में। आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं। आपने कल एक वीडियो पोस्ट की है नल जल योजना को लेकर, उसमें घोटाले के आरोप लगाए हैं, आपने कहा कि घोटाला हो रहा है, क्या पूरा विषय है वो? चूँकि मैंने इस योजना को बहुत करीब से देखा है और शिवराज सिंह जी के समय चुनाव के पहले करीब 20,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हुआ। और क्या है कि योजना 1 महीने में ठेकेदारों ने बना दी, और योजना जो बनी है तो घरों के अंदर नल टोटी कुछ नहीं है, बाहर पाइप छोड़ दिए, और 1 महीने के अंदर नई योजना 1-1, 2-2 करोड़ की एक गाँव में। मेरी विधानसभा में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें एक महीने के अंदर सब पाइप खराब हो गए। तो इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, ठेकेदारों ने पूरा काम नहीं किया, जमीन में नहीं गाड़े पाइप, तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा। मैंने इस पर जांच भी लिखी, कमेटी जांच भी बैठी, तो सरकार उसको दबाना चाहती है। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और अगर इस पर जांच की जाएगी तो पूरे प्रदेश में जो है, ENC है, चीफ इंजीनियर है, कई नेता हैं, वो इसके जांच के घेरे में आएंगे। तो ये तो मैं कहता हूँ कि इसकी जुडिशरी जांच या सीबीआई जांच भी होना चाहिए। प्रदेश में लगातार 2 बड़े अग्निकांड होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोकायुक्त में अग्निकांड हुआ, फिर वहाँ सतपुड़ा में हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी दुकानदार की आग लगती है तो वहाँ पे 10 रूल रेगुलेशन फायर ब्रिगेड के आ जाते हैं, होटल में आग लगती है 10 रेगुलेशन आ जाते हैं। लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण दफ्तरों में सरकार जहाँ से चलती है, अगर वहाँ फाइलें जलती है तो महत्वपूर्ण कागजात जो एक जनता की हित में योजनाओं के रहते हैं, आम व्यक्ति चाहे कर्मचारी अधिकारी, उनके पेंशन के कागज हाथ दर की ठोकरें खाना पड़ रही, उन लोगों को भटकना पड़ रहा, तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और सरकार करप्शन कर रही है और आग लगा रही है। अगर सरकार निष्पक्ष है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इंक्वायरी, अगर मुख्यमंत्री कहते 20 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो क्यों नहीं आपने उसको सार्वजनिक करी? अगर लोकायुक्त में आग लग रही है तो लोकायुक्त में किन की फाइलें थी? क्या मुख्यमंत्री उनके परिवार जो सीएस को टीएनसी को लेके अपनी जमीनों को के नाम से उन्होंने कराई है, टीएनसी बदलाव चाह रहे थे, क्या वो घोटाला नहीं है, षड्यंत्र तो नहीं है? मुझे अगर फाइलें नहीं जली है लोकायुक्त में तो मुख्यमंत्री लोकायुक्त वक्तव्य दे,
अगर फाइलें सुरक्षित है सीएस की तो बताए मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि ये भी एक षड्यंत्र साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, चाहे जुडिशरी जांच होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। नरसिंह घोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला होता है प्रदेश में, फिर चर्चा हो जाती है नरसिंह घोटाले की। मोहन सरकार बनी है, उसके बाद एक बड़ा सरकार, 5 महीने का टाइम पीरियड रहा, उससे पहले बड़ा घोटाला सामने आ गया। देखिए, नरसिंह घोटाला एक आम युवा से जुड़ा हुआ है कि आज उनको आपने गलत डिग्रियां दी जा रही, फर्जी डिग्री दी जा रही है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसके कार्यकाल में हुआ, अगर 400 से अगर 200 सवा 200 नए कॉलेजों की दी गई अनुमतियाँ, परमिशन है, किस आधार पर दी गई? क्या विश्वास सारंग जो मंत्री थे, इन्होंने इसके मापदंड देखे? क्या इनके रजिस्ट्रार थे, कमेटी के लोगों ने देखा? तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को, सीबीआई जांच तो अपनी जगह, मुख्यमंत्री को विश्वास सारंग से इस्तीफा लेना चाहिए और उसके बाद जांच कराना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री विश्वास सारंग को बचाना चाहते हैं? इसका मतलब कि मुख्यमंत्री खुद भी लिप्त है। तो ये पता है प्रदेश की जनता को। विधानसभा में मुद्दे उठाए जाएंगे सारे, सभी एक एक करके जवाब मांगा जाएगा सरकार से। सरकार से हमेशा जवाब मांगा जाता है और आप देख रहे हैं कि जब से विधानसभा नई बनी है तो विधानसभा कभी ठंडी नहीं रही, हमेशा गर्म रही, गर्म ही रहेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर भी बीजेपी ने डोरे डाले, ऐसी खबरें चली, क्या लग रहा है आपको? चर्चा हुई थी क्या, कोई बातचीत? अब जिस पौधे में फूल होते हैं तो वहाँ भौरे तो आते ही है। तो ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि हम योग्य तो हमारे पीछे लगे रहते तो चलता रहता। अब ठीक है, तो क्या विचार है आपका? मैं पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूँ, निष्ठावान रहा हूँ, वो पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। ये अफवाहें सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की रहती है। मैंने चुनाव में भी देखा कि मेरे पड़ोसी ज़िले खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, कई ज़िलों में कि उमंग सिंगार जा रहे, तो ये उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की बात है। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आपका भाई हमेशा आपके साथ है, कांग्रेस के साथ। कोई नाराजगी चल रही है जीतू पटवारी के साथ? बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि दोनों नेताओं के बीच नाराजगी चल रही है। बीजेपी कब से हमारे किचन कैबिनेट में आने लगी अंदर बैठने की? बताए बीजेपी कौन बंदा? बीडी शर्मा ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। बीडी शर्मा कब उमंग सिंगार जीतू पटवारी के साथ बैठ गए कि इनको आरोप लगाने से कुछ नहीं होता? दोनों हैं, भाई है और यूथ कांग्रेस के साथ से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारी कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, उसका परिणाम मिलेगा। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।